रामू लकड़हारा एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता था। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत और सादगी उसकी पहचान थी। रामू सुबह सुबह उठता, अपना कुल्हाड़ी लेता और जंगल की ओर चल पड़ता। उसका दिन सुबह से शाम तक लकड़ियां काटने और उन्हें गांव के बाजार में बेचने में ही बीतता था। उसे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। हालांकि यह काम बहुत ही मेहनत वाला और थकाने वाला था, पर रामू ने कभी भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। वह मानता था कि ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई रोटी सबसे ज्यादा मीठी होती है। रामू की ईमानदारी के बारे में पूरे गांव में बातें होती थीं। एक बार की बात है, जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और कुल्हाड़ी निकलने का कोई साधन नहीं था। रामू उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और बिना कुल्हाड़ी के वह काम नहीं कर सकता था। उसकी मेहनत पर अब संकट खड़ा हो गया था। रामू ने हताश होकर भगवान से प्रार्थना की। उसकी सच्ची प्रार्थना का असर हुआ और अचानक से पानी में से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने रामू से पूछा, तुम क्यों परेशान हो बेटा? रामू ने पूरी घटना बताई और अपनी कुल्हाड़ी खोने का दुख प्रकट किया। देवता ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी को समझा और उसे सांत्वना दी। फिर देवता नदी में गए और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर रामू के पास आए। उन्होंने रामू से कहा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। फिर देवता नदी में गए और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लाए और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की साधारण कुल्हाड़ी थी। रामू की ईमानदारी देखकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने नदी में जाकर तीसरी बार रामू की लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और कहा, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू बहुत खुश हुआ और उसने आदरपूर्वक अपनी कुल्हाड़ी ले ली। देवता ने रामू की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट में दे दी। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। इस घटना ने रामू की जिंदगी बदल दी। अब उसके पास सिर्फ उसकी अपनी कुल्हाड़ी ही नहीं, बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी थी।